स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज का अपना टॉपिक है डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन ज्योमेट्रिकल कॉन्फिगरेशन। तो जो सबसे पहले अपनी बात करते हैं, जो रेजिस्टेंस है अपना, वो लेंथ के तो होता है प्रोपोर्शनल टू। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी अपने पास वायर की, उसमें जो रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि जितनी लंबी वायर है उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। और जो इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा अपना रेजिस्टेंस। तो देखो, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो आर प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दिया। सेकंड बात करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर आर प्रोपोर्शनल 1 में ए। इन दोनों अगर इक्वेशन को मैं कंबाइन रूप में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, आर प्रोपोर्शनल टू एल में ए। अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू का सिंबल हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा रो, तो रो इंटू में एल में ए। तो रो क्या है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, जिसको अपनी रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ये रो क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, जिसे अपनी रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो यहां से जो रो की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, ए आर के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एल क्या आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा। तो आर ए अपोन में एल। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, तो सबसे पहले अपने को पता है जो रेजिस्टेंस होता है उसकी यूनिट क्या होती है, ओम। मल्टीप्लाई में क्या है, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो एरिया की जो यूनिट है वो होगी मीटर स्क्वायर। अपॉन में क्या है, लेंथ। लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर। तो मीटर से मीटर क्या हो गया, कैंसिल। तो यूनिट क्या रहेगी, ओम इंटू में मीटर। जो इसकी डायमेंशन है वो क्या रहेगी, m1 l3 t-3 a-2। अब देखो, अगर मेरे पास उस वायर की, जो ये मेरे पास वायर है, इसकी जो लेंथ है वो अगर यूनिट लेंथ हो 1 मीटर, ठीक है, और इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। जो ये वायर है उसकी लेंथ कितनी हो, 1 मीटर। जो इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो मेरे पास कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। तो अपने पता है जो रेजिस्टिविटी होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि अपने एरिया कितना है 1 और लेंथ भी कितनी है 1। तो अपने यहां से क्या लिख सकते हैं, देखो, resistivity of a wire is equal to the resistance of the wire of unit length and unit cross section area। अगर मेरे पास वायर की जो लेंथ है वो यूनिट लेंथ है, मतलब 1 मीटर है, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है, तो रेजिस्टिविटी होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, अपने पास रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को अपने जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ठीक है, जो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा वो क्या कहलाएगा, अपने पास कंडक्टेंस होगा। तो G इक्वल्स टू 1 अपॉन में R। इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, ओम इनवर्स, क्योंकि अपने को पता है G इक्वल्स टू 1 अपॉन में ओम। R की यूनिट है ओम, ओम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, जिसको अपने महो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को अपने सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, सिग्मा से, सिग्मा। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अपने सिग्मा से। तो ये जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है इसको अपने क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को अपने किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन में रो। रो की जो यूनिट होती है ओम मीटर, ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ओम मीटर का इनवर्स। अगर यहां पे अपने बात करें रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टिविटी की बात करें क्या होती है, रो। तो अपने ये भी बोल सकते हैं जो रेजिस्टिविटी होती है वो रेसिप्रोकल होती है किसकी, कंडक्टेंस की। 1 अपॉन में सिग्मा भी बोल सकते हैं। दोबारा बता देता हूं, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है वो तो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, अगर अपने रेजिस्टिविटी की बात करें तो ये भी बोल सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस 1 अपॉन में सिग्मा।
ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल क्या है मेरे पास, रिड्यूस द ओम्स लॉ इक्वेशन जे वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा ई वेक्टर। अपने ओम्स लॉ की कोई इक्वेशन है जे वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा ई वेक्टर, इसको प्रूफ करनी है। तो देखो फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है आई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है वीडी। आई और वीडी के अंदर अपन रिलेशन पढ़ गए थे पिछली क्लास में, तो क्या था आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। ठीक है, अगर मैं ए को आई के डिवाइड में लेके आऊं तो आई अपॉन में ए, इधर कितना रह गया एन ई वी डी। और आपको पता है जो करंट डेंसिटी होती है वो कितनी होती है जे इक्वल्स टू आई अपॉन में ए। जो करंट डेंसिटी होती है जे इक्वल्स टू आई अपॉन में ए, तो आई अपॉन ए की जगह क्या आ गया जे इक्वल्स टू एन ई वी डी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो उसके बाद अपने को एक रिलेशन और पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। ई और वी डी में एक रिलेशन था क्या, तो वी डी इक्वल्स टू ई ई टू अपॉन में एम। अब यहां आपको कहोगे सर यहाँ पे पहले आपने माइनस लगाया था, नेगेटिव साइन लगाया था, तो देखो मैंने यहाँ पे ये जो रिलेशन लिए मैग्नीट्यूड के अंदर लेके चल रहा हूं। मैंने आपको वहां पे बताया था जब भी रिलेशन लेंगे ये मैग्नीट्यूड के अंदर लेके चलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है वी डी इक्वल्स टू ई ई टू अपॉन में एम। ठीक है, तो अब यहां क्या करेंगे अपने इस वीडी की वैल्यू, इस वीडी की वैल्यू में इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा, तो यहां पे एन ई ई टू अपॉन में एम आ जाएगा जे की वैल्यू। ठीक है, देखो पुट द वैल्यू वीडी इन इक्वेशन 1, तो जे इक्वल टू एन ई, वैसे वैसे इनटू में क्या था वीडी, और वीडी की वैल्यू क्या है ई ई टू अपॉन में एम। देखो एन वैसे का वैसा ई इंटू ई क्या होगा ई स्क्वेयर, टू अपॉन में एम इंटू में ई। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो यहां पे एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है उन इलेक्ट्रॉनों का चार्ज, टो क्या है रिलैक्सेशन टाइम, और एम क्या है उस इलेक्ट्रॉन का मास, फ्री इलेक्ट्रॉन का। तो इन द अबव इक्वेशन ई एंड एम, देखो इलेक्ट्रॉनों का जो चार्ज होता है और जो उनका मास होता है वो क्या होता है कांस्टेंट होता है, ये सभी को पता है। ठीक है, कांस्टेंट। वाइल टो एंड एन आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंडक्टर फॉर एन आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस कंडक्टर। ठीक है, तो यहां पे देखो एन ई स्क्वायर टू अपॉन में एम आर कैन बी कंसिडर टू बी कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है, ऑफ द सब्सटेंस एंड रिप्रेजेंट बाय सिग्मा। तो अपने यहां पे जो एन ई स्क्वायर टू अपॉन एम को क्या माना है कांस्टेंट माना है। ठीक है, उस कांस्टेंट को नाम क्या दिया अपनों ने सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सिग्मा क्या होती है कंडक्टिविटी। ठीक है, तो जे इक्वल टू क्या आ गया सिग्मा ई, जो एन ई स्क्वायर टू अपॉन में एम। अगर यहां से अगर मैं, अब देखो सिग्मा की वैल्यू कितनी है एन ई स्क्वायर टू अपॉन में एम। ठीक है, अगर यहां से मैं रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालूं, मैंने आपको बताया था जो रेजिस्टिविटी होती है रो, वो रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन में सिग्मा। 1 अपॉन, अगर सिग्मा की वैल्यू करो तो एम ऊपर आ जाएगा, एन ई स्क्वायर टू अपॉन में नीचे। तो ये वैल्यू किसकी आ गई रेजिस्टिविटी की, और ये अपने पास किसकी है कंडक्टिविटी की। ठीक है, अब इसको वेक्टर रूप में रिप्रेजेंट करें तो जे वेक्टर इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर। ये इक्वेशन अपने को प्रूफ करनी थी। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द माइक्रोस्कोपिक फ्रॉम द ओम्स लॉ। जो ये इक्वेशन आई है वो अपने पास क्या माइक्रोस्कोपिक इक्वेशन है किसकी ओम्स लॉ की। तो इसमें अपने 2 स्टेप पे कहा। पहले अपने क्या किया था इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकाला था, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकाल के इस फॉर्मूले को अपने क्या कर लिया प्रूफ कर लिया। थैंक यू।